हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल स्पीच ब्लॉसम के पार्ट 18 में आपका स्वागत है। फिंग जियो डोंग हुआ से सॉरी कहती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने उनको धोखा नहीं दिया है। लेकिन बाकी की रानियां फिंग जियो को वापस जेल में डलवा देती हैं। इधर डोंग हुआ फिंग जियो के बारे में सोचते हुए मर जाते हैं और हेवन पहुंच जाते हैं। उन्हें सब कुछ याद रहता है। इधर जियू सोचती है कि वो हेवन से डोंग हुआ के लिए मॉर्टल वर्ल्ड में आई और डोंग हुआ तो तुरंत चल बसे। फिंग जियू भी डोंग हुआ के मरने की बात सुनकर दुखी होती है। सीमिंग कहते हैं कि डोंग हुआ हेवन चले गए होंगे, मैं भी वहाँ के लिए निकलता हूँ। ये हुआ डोंग हुआ से मिलने आता है और उनसे फंगल डिवाइन ग्रास के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि उस ग्रास को पाने के लिए 4 बिस्ट से लड़ाई करनी होगी और केवल कुछ ही लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं। एक बार फॉक्स किंग भी उसे फाइट करते समय बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। वो पूछते हैं कि तुम ये सब मो युआन के केस की वजह से पूछ रहे हो? तो ये हुआ कहता है हाँ। वो कहते हैं कि मुझे पता है बाई चियान ही सीइन है और मैं समझ सकता हूँ कि बाई चियान ने अपने मास्टर मो युआन की बॉडी को सही सलामत क्यों रखा था। वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। इधर बाई चियान जेयान के साथ वेस्ट सी पहुँचती है उस राजकुमार के पास। वो उसका चेकअप करती है और इसी दौरान वो अपने मास्टर की सोल को देखती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। वो प्रिंस होश में आ जाता है और उसे लगता है कि बाई चियान उसकी हालत की वजह से रो रही है। बाई चियान उसे फिर से बेहोश कर देती है। अब बाई चियान कंफर्म हो गई थी कि सच में उस राजकुमार के अंदर भी मास्टर मो युआन के सोल का टुकड़ा है और अब उसे सोल गैदरिंग लैम्प और डिवाइन फंगल ग्रास चाहिए था। बाई चियान को पता चलता है कि उससे कोई मिलने आया है। वो जाती है तो देखती है ये हुआ था। बाई चियान अभी भी ये हुआ से नाराज थी तो वो जाने लगती है, लेकिन ये हुआ उसे पकड़कर रोकता है और उसके बाद वो बाई चियान को किस करता है। बाई चियान उसे हटाने की कोशिश करती है। ये हुआ उसके बॉडी पे निशान देखता है और सोचता है कि मो युआन को बचाने के लिए बाई चियान क्या क्या कर रही है। बाई चियान गुस्से में उसे चाटा मारती है। वो बाई चियान से पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? तुम 70,000 साल से उसका वेट कर रही हो, तो उसके आने के बाद अब तुम्हें किसी और की परवाह नहीं है। बाई चियान कहती है कि क्या तुम मेरे मास्टर के बारे में बोल रहे हो? ये हुआ कहता है कि तुम्हें सोल गैदरिंग लैम्प की जरूरत है, मैं उसे ले आया हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने मास्टर के लिए अपनी लाइफ रिस्क पे रख के डिवाइन फंगल ग्रास लेने जाओगी? तो बाई चियान कहती है कि हाँ। वो कहती है कि अब हमें हमारी एंगेजमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तुम राजा बनोगे और मैं रानी तो हमें लाइट की स्ट्राइक को सहना होगा। लेकिन चूंकि मैं अपने मास्टर को ठीक करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगी तो उस समय मैं उस लाइट को नहीं सह पाऊंगी, तो इसलिए हमें हमारी मैरिज कैंसिल करनी होगी। ये हुआ ये सब सुनकर हर्ट होता है तो बाई चियान अपसेट रहती है। उसका भाई उससे मिलने आता है। वो पूछता है क्या हुआ, तो बाई चियान उसे बताती है कि हेवन में एली को लेकर उसका और ये हुआ का झगड़ा हो गया था। उसका भाई कहता है कि लगता है मेरी बहन बाई चियान जेलस हो गई थी। तो बाई चियान ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ, उसे सुजिन पसंद नहीं है और ये हुआ ने जब उसे डांटा तो उसे अच्छा नहीं लगा। इधर डोंग हुआ अपने इंसानी जीवन के बारे में सोचते हैं तो जो कुछ भी हुआ उस वजह से अभी उनकी कुछ पावर नहीं थी। वो सीमिंग से इस बारे में डिस्कस करते हैं और किसी को भी बताने के लिए मना करते हैं। इधर फेंग जियू भी डोंग हुआ के बारे में सोचकर दुखी थी। तभी वहाँ पर फेंग जियू के डैड आ जाते हैं, जो फेंग जियू की इन सब हरकतों की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो फेंग जियू को पनिश करने जाते हैं, लेकिन तभी फेंग जियू को बचाने के लिए उसके अंकल आ जाते हैं। वो अपने बड़े भाई को शांत करते हैं और फेंग जियू को बचाने के लिए उसे बाई चियान के पास भेज देते हैं। तो जाते समय फेंग जियू युआन जेन से मिलती है, जो कि उससे मिलने आया था। फेंग जियू उससे बात क्लियर करती है कि वो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती थी और मॉर्टल वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ वो प्लान का बस एक हिस्सा था। युआन जेन बताता है कि जो कुछ भी हुआ उस वजह से उसके भाग्य में भी चेंजेस हो गए थे और वो भी जल्द ही मर गया। फेंग जियू उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। बाई चियान ये हुआ के रूम में जाती है सोल गैदरिंग लैंप लेने के लिए। ये हुआ उसे आसानी से दे देता है। बाई चियान कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता था, क्या तुम्हें इसके बदले में कुछ चाहिए? तो ये हुआ कहता है कि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। वो डोर को बंद कर देता है और बाई चियान को कैरी करके लेके जाता है। बाई चियान वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाने देता है। वो उसे किस करता है और उसी के साथ रहता है। बाई चियान को बीच बीच में सू वाली लाइफ के फ्लैशेस भी आते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। ये हुआ सोचता है कि ये आखिरी बार है जब वो बाई चियान के साथ है। वो बाई चियान से पूछता है कि अगर कोई तुम्हारी आंखें ले ले और वो शख्स मैं रहूं तो तुम क्या करोगी? बाई चियान कहती है किसकी इतनी हिम्मत है जो ऐसा कर सके, और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाई चियान को एक बार फिर से सू लाइफ के फ्लैशबैक आते हैं और उसके बाद वो उठती है तो देखती है ये हुआ जा चुका था। फेंग जियू बाई चियान के पास पहुँच
पहुंचती है वो बताती है कि मोटर वर्ल्ड का ट्रायल खत्म हो गया। वो उसके गले मिलकर रोती है। इधर कुल्लून माउंटेन में एक बार फिर से मो युआन के सारे शिष्य एक साथ जुटते हैं। तो आगे सीनियर डी फेंग जाते हैं वेस्ट सी और वहाँ पर वो बाईचियान को देखते हैं। वो उसे कहते हैं कि अरे ये तो सीइन जैसी है, कहीं ये सुआनू तो नहीं जो उसका रूप ली हुई है। तो बाईचियान फाइनली सच का सामना करती है। वो उनके पास आती है और बोलती है कि मैं ही आपकी जूनियर सीइन हूँ। वो उनसे सॉरी कहती है कि वो मास्टर मो युआन की बॉडी अपने साथ रख ली थी छुपाकर। डी फेंग उसे देखकर खुश होते हैं और उसके गले मिलते हैं। डी फेंग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम एक लड़की का रूप क्यों लिए हो? जिसपे बाईचियान बताती है कि एक्चुअली मैं एक लड़की ही हूँ, मैं फॉक्स किंग की सबसे छोटी बेटी बाईचियान हूँ। डी फेंग कहते हैं इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। जब मैंने सुना कि घोस्ट किंग को एक बार फिर से फॉक्स किंग की बेटी बाईचियान ने कैद कर लिया है, तभी मुझे जान जाना चाहिए था कि ये काम तो केवल मो युआन का शिष्य ही कर सकता है। बाईचियान डी फेंग को मास्टर मो युआन के बिखरे हुए सोल और सोल गैदरिंग लैंप के बारे में सब बताती है। तो आगे फेंग जियू बाईचियान को टीज करती है कि मैंने सुना था कि क्राउन प्रिंस ये हुआ आपके लिए खाना बनाते थे। इधर हेवन में ये हुआ हेवन किंग से परमिशन मांगता है कि वो सिंहासन पर बैठने के पहले डिवाइन फंगल ग्रास को खत्म कर दे, ताकि उसको पाने की लालच में लोग हर्ट न हो और तबाही न मचाए। तो एक्चुअली में ये हुआ उस डिवाइन फंगल ग्रास को बाईचियान के लिए लाना चाहता था, ताकि बाईचियान उसे लेने के चक्कर में खुद हर्ट न हो। इधर प्रिंसेस यानजी सुआनू और जीलान के साथ उसी ग्रास को लेने के लिए पहुंची हुई थी। सुआनू यानजी को अपनी दुखी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसकी बड़ी बहन की शादी बाईचियान के बड़े भाई से हुई थी और सभी को उसकी बड़ी बहन पे नाज था, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। जीलान यानजी के पास आता है। यानजी उससे पूछती है कि हमारे साथ इतनी खतरनाक जगह आने में क्या तुम्हें डर नहीं लगा? जीलान कहता है कि हाँ, मैंने डिवाइन फंगल ग्रास के बारे में सुना था। यानजी उसे बताती है कि मैं घोस्ट प्रिंसेस हूँ, तो वो हंसता है। वो जाने लगता है तो यानजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे बारे में भी कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। वो कहता है कि जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी किसी को लाइक की हो? तो यानजी कहती है कि हाँ शायद। वो दरअसल सीइन की बात करती है जो कि बाईचियान थी और यानजी सीइन को एक लड़का ही समझती थी। वो कहती है कि मैं उसे पसंद किया करती थी, लेकिन पता नहीं ये प्यार था या नहीं, लेकिन अब उसके अंदर ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इस बात पे जीलान कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर यानजी सरप्राइज्ड हो जाती है। जीलान अपने प्यार का इजहार करता है। तो आगे सुआनू, जीलान और यानजी तीनों ही गुफा के पास पहुँचते हैं। यानजी जीलान से कहती है कि तुम मेरी भाभी सुआनू का ख्याल रखना और मैं जाती हूँ और उस ग्रास को लेकर आती हूँ। जीलान जानता है कि अंदर बहुत खतरा है, वो यानजी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो सुआनू से कहता है कि यहाँ से कहीं नहीं जाना और उसके बाद वो भी यानजी के पीछे चला जाता है और फिर सुआनू भी उसके पीछे चली जाती है। वो तीनों अंदर पहुँचते हैं। यानजी और जीलान दोनों मिलकर उन बिस्ट से फाइट करते हैं, लेकिन वो सब बहुत ही खतरनाक थे। यानजी घायल होती है। तो फ्रेंड्स, अब तक लीजिंग भी ये सब जान चुका था कि यानजी और सुआनू डिवाइन फंगल ग्रास लेने गए हैं और वो भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचता है उन्हें बचाने के लिए। वो जल्दी से औरतों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जीलान यानजी को लेके वहाँ से जाता है, लेकिन सुआनू जाने से मना कर देती है। वो बाहर येहुआ से मिलता है और उसे बताता है कि अंदर घोस्ट किंग लीजिंग फाइट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।